देखिए, विपक्षी पार्टी की भूमिका जो स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद जो विपक्षी पार्टी है, जो अपोजिशन में जो पार्टी है, जितनी भी पार्टियां थी, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो विपक्षी कांग्रेस पार्टी का ही गठन नहीं हुआ था, इसके अलावा भी काफी पार्टियां थी जिनका गठन हो चुका था। हमने अभी भी ऊपर देखा था, हमने पहले पढ़ा था। तो जो विपक्षी पार्टी थी, इनकी भूमिका क्या रही थी? क्योंकि अगर देखा जाए तो जितने भी चुनाव हुए हैं, जितने भी आम चुनाव हुए हैं, आम चुनाव क्या होते हैं? जो हर 5 साल के बाद होते हैं। और जितने भी आम चुनाव हुए हैं, चाहे वो प्रथम आम चुनाव हुआ हो, चाहे द्वितीय या फिर तृतीय, तीनों के तीनों आम चुनावों में हमने देखा कि जो कांग्रेस है उसका प्रभुत्व रहा। तो फिर सवाल यह उठता है कि जो विपक्षी पार्टी है उसकी क्या भूमिका रही होगी? अगर वह जीतती ही नहीं है तो उसकी भूमिका क्या रही होगी एक देश के अंदर? तो देखिए, लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखना, अगर विपक्षी पार्टी नहीं होती तो जो देश में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ था, जो लोकतांत्रिक चरित्र है, मतलब कि लोकतंत्र की जो विशेषताएं है, जो लोकतंत्र है, वो कायम नहीं हो पाता। क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है, अगर देखा जाए तो विपक्षी पार्टी ने अपनी पूर्ण भूमिका अदा की है। जो प्रथम आम चुनाव, द्वितीय आम चुनाव और तृतीय आम चुनाव में अगर हमारे पास केवल एक ही पार्टी होती, अगर हम भूल जाए कि हमारे पास विपक्षी पार्टी है और हम सोचें कि हमारे पास केवल एक ही पार्टी है और जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी, तो हमारे सामने कोई विकल्प ही नहीं होता। और इससे क्या होता कि वही कांग्रेस पार्टी जीतती जाती है, उसे किसी चीज का भय नहीं होता, उसे ऐसा डर नहीं लगता कि विपक्षी पार्टी भी है, कभी वो ना जीत जाए अगले चुनाव में, या फिर वह अपने कार्य और नीतियों में सुधार नहीं करती और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ जाती। तो जो लोकतंत्र का जो चरित्र है उसको कायम करने में जो विपक्षी पार्टी, उसकी पूर्ण भूमिका रही है। अब देखिए, सेकंड जो इसकी भूमिका देखते हैं राजनीतिक विकल्प के रूप में, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि, तो देखिए, जो तानाशाह है, हमारा जो देश तानाशाही से बच सका क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है वो मौजूद थी उस समय। इसी कारण जो हमारा देश है वो तानाशाही, निरंकुशवाद से बच सका, गुलामी से बच सका, अपने खुद के देश में गुलाम होने से, तानाशाही से बच सका। अगर विपक्षी पार्टी नहीं होती हमारे पास विपक्षी पार्टी नहीं होती, तो जो उसकी नाकाम, अगर जो कांग्रेस पार्टी है उसका ही प्रभुत्व रह जाता। हमने पढ़ा था कि कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व किस प्रकार से अलग है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में निर्वाचित होकर आई है। सभी मतदाताओं ने, वो भी स्वतंत्र और निष्पक्ष वोटों के द्वारा जीत कर आई थी। राजनीतिक विकल्प के रूप में हमने अभी ऊपर देखा कि अगर हमारे सामने कांग्रेस पार्टी ही होती और उसके अलावा कोई और पार्टी नहीं होती, तो कांग्रेस पार्टी को कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता। तो राजनीतिक विकल्प के रूप में जो विपक्षी पार्टी वो हमेशा मौजूद रही, और ऐसा नहीं है कि वह जीती नहीं। हमने देखा कि जो केरल है, जो केरल राज्य है, उसमें जो कांग्रेस पार्टी वो अपनी जड़ें इतनी नहीं जमा पाई, क्योंकि वहां पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो उभर कर सामने आई थी। तो राजनीतिक विकल्प के रूप में हमारे सामने हमेशा कई जो पार्टियां हैं वो मौजूद रही, जिससे कि हमारे सामने जो ऑप्शन रहा कि हमारे पास विकल्प रहा कि हम किसको चुने। इससे किसी एक पार्टी का प्रभुत्व हमारे देश पर नहीं हो सका। सरकार की नीतियों की आलोचना, अगर विपक्षी पार्टी नहीं होती, आप वर्तमान में ही देखिए, अगर विपक्षी पार्टी नहीं होती तो जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो भी वह नीति बनाता है या फिर कोई भी निर्णय लेता है, तो उसकी कोई भी आलोचना नहीं करता। अपनी ही पार्टी वाले सदस्य तो अपने ही निर्णय पर आलोचना नहीं करेंगे, इसलिए किसकी आवश्यकता होती है? एक विपक्षी पार्टी की, चाहे वो एक हो चाहे अनेक हो, क्योंकि वो हमेशा, उनका कार्य ही यह होता है विपक्षी पार्टियों का कि वह जो मौजूदा सरकार है, जो वह निर्णय लेती है, जो वह नीतियां लेती है, उसकी आलोचना करे, उसमें क्या कमियां हैं उसे दिखाए, जिससे कि उसमें सुधार किया जा सके। तो जो विपक्षी पार्टी है उसने ये बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई, जिससे कि हमारे देश में जो भी फैसले लिए गए वो बिल्कुल सही लिए गए। तो सरकार की नीतियों की आलोचना की गई, और ऐसा भी नहीं है कि जो सरकार की जो नीतियां थी उनकी आलोचना एक सीमा में रहकर की गई। ऐसा नहीं कि, क्योंकि जो विपक्षी पार्टी के जो नेता थे वो कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य थे उनका सम्मान करते थे, आपस में एक बॉन्डिंग थी उनके आपस में।
एक भाईचारा था। तो इससे वह आलोचना करते थे, परंतु ऐसे नहीं कि हर किसी चीज की आलोचना, जो सही था उसके साथ भी खड़े होते थे। तो आलोचना की जिससे कि जो नीतियां हैं वो सही उभर कर सामने आ सकी। अगर विपक्षी पार्टी नहीं होती तो जो नीतियां हैं सरकार की, उनकी आलोचना कभी नहीं हो सकती। सरकार की निरंकुशता पर अंकुश। अगर विपक्षी पार्टी मौजूद नहीं होती देश में, अगर हमारे सामने केवल एक ही विकल्प होता, जो हमने ऊपर बात की थी, अगर हमारे सामने केवल एक ही विकल्प होता, या फिर अगर हमारे देश में केवल एक ही पार्टी होती और विपक्षी पार्टी नहीं होती, तो जो एक पार्टी है वो अपना प्रभुत्व, वो अपने पास सारी पावर ले लेती, जिससे कि जो सत्ता का जो बंटवारा है वो भी सही प्रकार से नहीं होता। तो जो सरकार है उसमें निरंकुशता का भाव आ जाता और वह देश पर शासन करना चाहती, जैसे कि जो राजा महाराजा थे वो करते थे, इसी प्रकार से वो करती। तो जो निरंकुशता का भाव है वह उत्पन्न हो जाता और हमारा देश निरंकुशवाद हो जाता अपने ही देश की पार्टी के द्वारा। तो जो विपक्षी पार्टी है उसने इसमें निर्णायक भूमिका इस प्रकार से निभाई है। अब देखिए, जो कांग्रेस, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जा सकता है इसे, क्योंकि हम कांग्रेस के प्रभुत्व के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका जो प्रभुत्व है उसके कारण भी तो जानने आवश्यक है। क्यों कांग्रेस का वर्चस्व रहा, क्यों प्रभुत्व रहा कांग्रेस का? तो देखिए, सबसे पहला, स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका। हम सभी जानते हैं जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय जो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी की तरह उभर कर आई थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक निर्णायक भूमिका अदा की थी। इसी के तहत, इसी के चलते हुए इसका ज्ञान सभी को था कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने कितनी निर्णायक भूमिका अदा की है स्वतंत्रता हासिल करने में। तो जो जनता थी उसके सामने, और इसी कारण जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार 3 आम चुनावों में जीतते रही, क्योंकि वह स्वतंत्रता संग्राम में उसने पूर्ण भागीदारी ली थी। इसलिए जनता यह सोच रही थी कि वह उसकी आशा और आकांक्षाओं पर खरी उतरेगी, क्योंकि अभी तक जो कांग्रेस पार्टी है उसने जनता का साथ दिया है, जनता के लिए ही कार्य किया है। तो इसी के चलते हुए जो कांग्रेस पार्टी जो है वो 3 आम चुनावों में जीतती रही। ये एक पॉइंट है। देखिए, अब सबको समेटकर मेलजोल के साथ चलने की प्रकृति जो कांग्रेस पार्टी है उसके अंदर ही, अगर कहा जाए तो उस पार्टी के अंदर ही बहुत सारी जो विपक्षी पार्टी हो सकती है। जो कांग्रेस थी वो एक विचारधारात्मक गठबंधन की सरकार कही जाती थी, क्योंकि उसमें अनेक विचारधारा वाले जो सदस्य थे वो शामिल थे। ऐसा नहीं था, अगर आज की पार्टी पर जोर दिया जाए, उनका एक मिला जुला एक रूप होता है जिसमें उनकी एक विचारधारा होती है, परंतु उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें जो सदस्यों की जो विचारधारा थी वो किस चीज के बारे में सोचते थे, उनका जो सोचने का नजरिया था सबका अपना अपना अलग अलग था, परंतु फिर भी वे एक साथ मिलजुल कर केवल एक ही पार्टी में रह रहे थे। उसमें शांतिवादी भी थे तो क्रांतिवादी विचारधारा वाले भी थे। अगर दक्षिणपंथी विचारधारा वाले थे तो वामपंथी विचारधारा वाले भी थे। कांग्रेस पार्टी एक मंच के रूप में उभर कर सामने आई थी जिसमें सभी विचारधारा के जो सदस्य थे वो शामिल थे। और स्वतंत्रता से पहले तो जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें अलग अलग पार्टियां, जो अलग अलग विचारधारा वाली जो पार्टियां थी वो भी शामिल हो सकती थी स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के साथ मिलकर। तो इसी कारण जो कांग्रेस में जो अलग अलग विचारधारा वाले लोग थे, अलग अलग विचारधारा वाले सदस्य थे, वो अलग अलग बटे हुए नहीं रहते थे, वो समेट कर मिलजुल कर कार्य करते थे उनके अंदर मिलजुल कर, जिससे कि जो भी वह निर्णय लेते थे, जो भी वह नीति निर्माण करते थे, उस पर सभी की राय लेकर सभी के जो विचार है उन्हें धारण करते हुए एक सही फैसला लिया जाता था। इसका एक यह भी कारण है कि 3 आम चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी है वो अपनी प्रकृति के कारण, कि उसकी प्रकृति किस प्रकार से वह बनी हुई है, क्योंकि उसके अंदर सभी को शामिल करने की और सभी को मिलजुल कर रहने की और निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी। ऐसा नहीं था कि जो प्रसिद्ध जो नेता थे वही केवल अपने विचार प्रकट कर पाते थे। कोई भी जो नेता है, जो सदस्य है, वह अपने विचार प्रकट कर सकता था इसमें, जिससे कि सही फैसले लिए जाते थे और जिससे कि जो लोगों का कल्याण हो पाता था। इसी कारण वह 3 आम चुनावों में उसका वर्चस्व रहा।
अब देखिए, भारत की चुनाव प्रणाली, हमने पहले भी पढ़ा था एक बार कि जो भारत की जो चुनाव प्रणाली है, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो कांग्रेस पार्टी है वह 3 आम चुनाव में, जो प्रथम 3 आम चुनाव थे उसमें विजयी घोषित हुई। क्योंकि सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत क्या है, इसका यह आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा, क्लास 11th में, कि जो सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत होती है हमारे देश में। हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है कि जो सर्वाधिक वोट पाने वाली जो भी पार्टी है उसकी ही जीत होगी। तो जो भी इससे तात्पर्य यहाँ पर यही है कि जो भी पार्टी है जिसने सबसे अधिक वोट हासिल की है उसकी ही जीत होगी। अगर हम विपक्षी पार्टियों के वोट, जितने विपक्षी पार्टी है उन सबके वोट हम मिलाकर देखें तो शायद जो पार्टी हमने जीती हुई घोषित की है उससे ज्यादा होंगे उसके वोट। इसका मतलब क्या है, जो पार्टी जीत कर आई है उसको ना पसंद करने वाले इतने सारे हैं, परंतु हमारे देश में इसको ना देखकर हमारे देश में जो सबसे आगे रहता है वोट हासिल करने में उसी की जीत होती है। तो इसी कारण भी हमारे देश में 3 प्रथम आम चुनाव हुए थे, जो कांग्रेस पार्टी है उसका वर्चस्व और उसका प्रभुत्व रहा। प्रसिद्ध नेता, जो कांग्रेस पार्टी है वो स्वतंत्रता संग्राम से पहले की पार्टी है। हमने बहुत बार पढ़ा है, उसका गठन 1885 में हुआ था। तो उसमें जो प्रसिद्ध नेता है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी निर्णायक भूमिका निभाई है, वो नेता जो पूरी दुनिया की नजर में आ गए हैं, वो नेता कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। तो इसी कारण, जैसे कि हम अगर उदाहरण ले तो जो जवाहरलाल नेहरू है और भी जो नेतागण थे जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, तो वो जो जनता थी वो अपना हित चाहने वाला, या फिर उन्हें जो जनता थी वो पसंद करती थी। इसी कारण भी क्या पता जो प्रसिद्ध नेता है उनके कारण भी ऐसा होता है बहुत बार कि जो पार्टी होती है, पार्टी के कार्य को ना देखकर या फिर पार्टी को ना देखकर हम केवल प्रसिद्ध नेता देखते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण ले तो जैसे कि अगर कोई फिल्म आ रही है, कोई मूवी आ रही है, तो आप बहुत बार कैसे उसे पसंद करते हैं। आप चाहे उसकी स्टोरी देखे ना देखिए, चाहे आपको उसकी स्टोरी पसंद आए ना आए, पर आप एक बारी उसे एक अलग नजरिए से देखेंगे। अगर आपके कोई फेवरेट एक्टर कोई उसमें रोल कर रहा हो तो आप उसे एक अलग नजरिए से देखेंगे कि वो जो फिल्म है, जो मूवी है वो अच्छी है। तो इसी प्रकार से जो जनता है उन्होंने भी ऐसा ही किया कि जो प्रसिद्ध नेता है जिन्हें वह जानते हैं, जिन्हें वह पसंद करते हैं, उन्हीं को अपना वोट देना सही समझा। तो इस कारण भी जो कांग्रेस पार्टी है उसका वर्चस्व भारत में 3 आम चुनावों में रहा। सबसे पुराना राजनीतिक दल जो कांग्रेस पार्टी है, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में हुआ था। तो स्वतंत्रता से पहले की जो पार्टी है वो है कांग्रेस पार्टी। तो सबकी नजर में जो कांग्रेस पार्टी थी वो आ गई थी, और इस कारण भी क्योंकि वो एक पुराना दल थी, एक पुराना राजनीतिक पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। इस कारण में क्योंकि अभी तक जो नई पार्टी का उदय हुआ था वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था, या फिर हो भी गया था तो अपने आप को प्रसिद्ध नहीं कर पाई थी। तो ये भी एक कारण था जिस कारण की जो कांग्रेस पार्टी है उसका प्रभुत्व 3 आम चुनावों तक रहा। जनता की कमजोरियों का बेहतर ज्ञान रहना, जो कांग्रेस पार्टी है वह इतनी पुरानी पार्टी थी कि उसे जो जनता की जो कमजोरियां हैं उनका बहुत अच्छे से ज्ञान था कि जनता को क्या चाहिए उनसे। उनकी सारी जो इच्छाएं हैं उनको वह जानती थी, उनकी आकांक्षाओं को जानती थी, क्योंकि वह इतने लंबे समय से जो कांग्रेस पार्टी है उसका गठन 1885 में हो गया था। इतने लंबे समय से वह जो भारत में इतने लंबे समय से जो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि एक अनुभव भी कहा जा सकता है कि उसे यह अनुभव था कि जो जनता है उसकी क्या आकांक्षाएं हैं, उसकी कमजोरी का मतलब यहाँ पर वही है कि उसके बारे में पता चल गया कि जो जनता है उसे उनसे क्या आकांक्षाएं हैं, उन्हें क्या चाहिए असल में। तो अगर हम कहते हैं ना कि हमें उसकी कमजोरी पता चल गई है, तो इसका अर्थ क्या है, हमें यह पता चल गया है कि उसे हमसे क्या चाहिए, या फिर वह किस चीज में कमजोर है जो हमें उसे देना है। तो वही चीज कांग्रेस पार्टी को पता चल गई कि जो जनता है उसकी कमजोरी क्या है, उसे जनता को क्या चाहिए, इस चीज का ज्ञान कांग्रेस को भली बात ही था। इसी के कारण भी जो कांग्रेस पार्टी है वो 3 आम चुनावों तक लगातार जीतती गई, और वो भी बहुमत के साथ। जन जागरूकता और कार्यक्षम विपक्ष
का अभाव। अगर देखा भी जाए तो जो जनता थी वह केवल कांग्रेस पार्टी को ही देखती थी, ऐसा नहीं था कि वह और पार्टियों को भी इतना देखती हो। इसका मतलब क्या है, वह उनके अंदर जन जागरूकता का अभाव था, क्योंकि जो अभी जो जनता थी, जो स्वतंत्रता हासिल की थी उन्होंने, उनका इतना ज्यादा शोषण हो गया था कि उनके सामने इतनी सारी समस्याएं थी। पहली बात तो यही, और दूसरी बात कि वो शिक्षित भी नहीं थी जनता। हमने देखा था कि जो जनता है वो कितनी कम शिक्षित थी। हमने देखा था कि केवल 15% ही ऐसे जनता थी जो शिक्षित थी। तो देखिए, जो जनता शिक्षित नहीं थी तो उनके अंदर जन जागरूकता का अभाव था। उन्हें अभी सही गलत का पता नहीं था, या फिर अपने निर्णय वह सही प्रकार से नहीं कर सकती थी, ऐसा भी कहा जाता है। इसी कारण ये भी कहा जाता है कि उनके अंदर जन जागरूकता का अभाव था। इस कारण जो कांग्रेस पार्टी और 3 लगातार आम चुनावों में विजयी घोषित हुई। और दूसरा ये देखिए, कार्यक्षम विपक्ष का अभाव। कहा जाता है कि जो विपक्ष है वो भी अभी इतना मजबूत नहीं हो पाया था, या फिर अभी जो विपक्ष है वह अभी, ऐसा भी हुआ था स्वतंत्रता के बाद, जो स्वतंत्रता से पहले जो कांग्रेस के अंदर जितने सदस्य थे उसमें से कुछ सदस्यों ने मिलकर अपनी अलग पार्टियां भी बनाने शुरू कर दी थी। तो अभी जो विपक्ष था उसका उद्भव ही हो रहा था, परंतु जो कांग्रेस पार्टी है, इसी कारण कहा जाता है क्यों, परंतु जो कांग्रेस पार्टी है वह पहले से ही उसका गठन हो चुका था और उसे अनुभव प्राप्त था। तो इसलिए कहा जाता है कि जो विपक्ष है उसका अभाव था, क्योंकि अभी उसका उदय हुआ था विपक्ष पार्टियों का। तो या फिर उसी कांग्रेस पार्टी में से निकल के गई थी विपक्ष पार्टियां, कांग्रेस पार्टी से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टियों का गठन किया था। इस कारण भी कहा जाता है कि जो विपक्ष है उसका अभाव रहा था। तो ये कुछ कारण है जिनके कारण जो कांग्रेस वो लगातार 3 आम चुनावों में विजयी घोषित हुई। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, बोर्ड एग्जाम में, तो आपको पॉइंट लिख के जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की है वो आप अंदर एक्सप्लेनेशन करेंगे। कम से कम जो एक्सप्लेनेशन है वो 4 लाइनों में तो होनी चाहिए, और लास्ट में आपको निष्कर्ष भी लिखना चाहिए। जो भी हमने ऊपर जितने पॉइंट किए हैं उन्हीं का मिला जुला रूप हमें निष्कर्ष में लिखना होता है 2-3 लाइनों में। इससे आपको पूरे में से पूरे मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसे लगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन में आ सके। थैंक यू।